एक 22 साल की लड़की अपने प्रेमी से बेपनाह प्यार करती थी। उसके साथ वह संबंध बनाती थी, लेकिन कुछ महीनों के बाद इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है कि लड़की अपना ही पेशाब कर कर अपने प्रेमी को पिला देती है। आखिर क्या हुआ था इन दोनों के बीच में कि लड़की जिसके साथ बेपनाह प्यार करती थी उसी को अपना पेशाब कर कर पिलाती है। यह सच्ची कहानी कहाँ की है, यह लड़की कहाँ की थी, यह लड़का कहाँ का है, पूरी कहानी विस्तार से समझाता हूँ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं क्राइम की कहानी क्राइम लीला। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है जालौन, और इसी जालौन जिले के अंदर में एक थाना आता है रेंडर। गांव था उमरीपुरा, और इसी उमरीपुरा गांव के रहने वाले 24 साल का लड़का जिसका नाम अमित जाटव होता है। अमित जाटव का पिता का नाम गिरजा शंकर होता है। यह अपने चाचा के घर पर रहकर पढ़ाई करता था। इनका चाचा मध्य प्रदेश के भिंड जिला में रहता था। अमित वहीं रहकर अपना BA-SC की पढ़ाई कर रहा था। तारीख थी 24 मार्च 2026। अमित अपने चाचा के घर से अपने घर पर आया था। फिर रात में घर के सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। उसी रात में 10:30 बजे के आसपास कैलिया थाना में कुछ लोग पुलिस को कॉल करता है। कॉल कर कर वह शख्स कहता है कि बेवना राजमार्ग के सड़क किनारे में एक आदमी को ऐसा लग रहा है कि जलाया गया है, उसकी लाश जल रही है, आप फौरन आकर देख लो। जैसे ही यह खबर पुलिस को पता चलती है, फौरन ही बेवना राजमार्ग के किनारे पहुंचता है। वहां जाने के बाद पुलिस देखती है कि सचमुच में एक 20 से 22 साल के लड़के को कंबल में लपेटा था और उसको आग लगा दिया था। फौरन ही पुलिस उस आग को बुझाती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। रात काफ़ी हो चुकी थी, तब पुलिस थाने पर आ जाती है। थाने पर आने के बाद पुलिस सबसे पहले फाइल चेक करती है कि 20 से 22 साल के लड़के की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है, कोई मिसिंग कंप्लेन तो नहीं लिखाया है। लेकिन फाइल चेक करने के बाद पता चलता है कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है। तब पुलिस यह सोचती है कि चलो इस लाश के बारे में कल पता करते हैं कि यह लाश किसकी है। रात खत्म होने के बाद सुबह हो जाती है। उधर जो अमित अपने कमरा में रात में सोया था, सुबह सुबह उनका पिता उठकर अपने बेटे को जगाने के लिए जाता है। लेकिन अमित अपना कमरा में नहीं था। वह घर के और दूसरे लोगों सबसे पूछता है कि अमित कहाँ है, कुछ बता कर गया है। लेकिन घर के सभी लोग कहता है कि अमित को हम लोगों ने तो सुबह में देखा ही नहीं है। गिरजा शंकर काफ़ी परेशान हो चुका था। वह पूरे गाँव में अमित के बारे में पता लगा लेता है, लेकिन अमित का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, और मोबाइल फ़ोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। तब वह थक हार कर पुलिस स्टेशन जाता है। अमित के बारे में बताता है कि रात में खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में सोया था। घर के सभी लोग अपने अपने कमरा में सो चुका था, लेकिन अभी तक उनके बेटे के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। मोबाइल फ़ोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। तब पुलिस को फ़ौरन एक बात याद आती है, और वह गिरजा से कहता है कि आप कैलिया थाना में जाओ। वहां पर पिछले रात में ही 20 से 24 साल के एक लड़के की जली हुई लाश मिली है। यह बात सुनकर कहता है कि नहीं साहब, वह लाश हमारे बेटे की नहीं हो सकता है। हमसे तो किसी की कोई दुश्मनी ही नहीं है, तो हमारे बेटे को कौन मार सकता है। आप हमारे बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखिए, वह लाश किसी और की हो सकती है। पुलिस कहती है कि आप एक बार जाकर उस लाश को देख लो। दिल पर बड़ा सा पत्थर रखकर और मन ही मन यह सोचते हुए कैलिया थाने में जाता है कि वह लाश मेरे बेटे की न हो। लेकिन पुलिस जब इसे लाश को दिखाता है, यह लाश देखते ही फूट फूट कर रोने लगता है, दहाड़े मारकर रोने लगता है। वह लाश किसी और की नहीं थी, बल्कि गिरजा का बेटा अमित का ही था। अब सवाल यह था कि रात में खाना खाने के बाद अमित अपने कमरा में सो गया था। तब उसी रात में 10:30 बजे के आसपास अमित को मारकर कौन जलने के लिए छोड़ दिया था। तब पुलिस पता करने में जुट जाती है कि आखिरकार अमित को इतनी बेरहमी से किसने मारा, क्यों मारा। पुलिस गांव में आकर भी यह पूछताछ करती है कि शायद अमित के कातिल के बारे में कुछ सुराग मिल जाए, लेकिन गांव में भी कुछ पता नहीं चलता है। तब पुलिस अमित के फ़ोन के CDR निकलवाता है, उसकी आखिरी लोकेशन कहां पर है, आखिरी बार बातचीत कहां हुई थी, इस सब के बारे में पता लगाने लगती है। और पुलिस की दूसरी टीम जहां पर अमित की लाश मिली थी, उसके आसपास में जो CCTV कैमरा लगा था, उसको पुलिस जांच रही थी। जब पुलिस CCTV कैमरा जांच रही थी, तब पुलिस को 2 बाइक पर 3 लोग संदिग्ध अवस्था में पाया जाता है। जब पुलिस उस बाइक के बारे में पता करती है, तब पता चलता है कि जहां पर अमित की लाश मिली थी, उसी से 2 किलोमीटर दूर उसका घर है, और उसका नाम कुलदीप है।
पुलिस फौरन ही कुलदीप को उठाकर थाने ले आती है और जो दो और बाइक पर संदिग्ध आदमी था वह भी कुलदीप का रिश्तेदार ही था। कुलदीप का एक मामा था और उसका एक मामा का लड़का था। अब पुलिस इन तीनों से पूछताछ करती है। शुरुआत में तो यह इधर उधर की बात करता है, लेकिन जब पुलिस इस पर सख्ती करती है तब यह अपना जुर्म कबूल करता है और कहता है कि हाँ, उसी ने ही अमित को मारा है और मारकर उसे जलाया भी है। पुलिस यह जानना चाहती थी कि आखिरकार यह तीनों ने मिलकर अमित को इतनी बेरहमी से क्यों मारा। तब यह तीनों पूरी कहानी बताता है। अमित के अपने ही गांव के रहने वाले एक 22 साल की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह दोनों अक्सर अकेले में मिला करता था और जब भी इन दोनों को मौका मिलता था यह दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाता था। और जैसे ही यह बात शीतला के परिवार वाले को पता चलता है कि शीतला का गांव के ही रहने वाले लड़का के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, तब शीतला की वो लोग शादी कर देता है। शीतला की शादी जिस लड़के के साथ हुई थी उस लड़का का नाम कुलदीप था और इन दोनों की शादी 2025 में ही कराई गई थी। लेकिन शीतला शादी के बाद भी अमित के साथ बातचीत करती थी और शादी के बाद जब वह मायके में आई थी उस वक्त अमित अपने ही घर पे रहता था और शीतला की शादी हो जाने के बाद भी वह अमित के साथ 2 बार संबंध बनाए थी। इधर शीतला ससुराल चली जाती है। अमित अपने चाचा के घर चला जाता है, वहाँ पर वह बीएससी की पढ़ाई करने लगता है। लेकिन इन दोनों को फ़ोन पर बातचीत हो रही थी। एक रोज़ जब शीतला अमित के साथ बात कर रही थी तभी कुलदीप देख लेता है। यह देखकर कुलदीप फौरन समझ जाता है कि शीतला का बॉयफ्रेंड है और यह बॉयफ्रेंड अभी से नहीं है बल्कि शादी से पहले से ही है। वह शीतला से कहता है कि तुम अपने प्रेमी को फ़ोन कर कर यहीं बुलाओ, उसे यहीं पर मारूंगा, तुम्हारे आंखों के सामने में ही। 23 मार्च 2026 को प्लान के मुताबिक शीतला अपने प्रेमी अमित को कॉल करती है। कॉल कर कर बताती है कि उनका पति 7 दिनों के लिए घर से बाहर गया हुआ है। इस पर अमित कहता है कि मुझे भी तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन आज मैं नहीं आऊँगा, हो सकता है तो मैं कल आऊँगा। तब वह 24 मार्च 2026 को अपने चाचा के घर से अचानक अपने घर पर आ जाता है। तब वह रात में खाना उना खाने के बाद जब घर के सभी लोग सो जाता है तब अमित अपने दोस्त मनीष से कहता है कि चलो अपनी प्रेमिका से मिलकर आते हैं। मनीष अपना बाइक निकालता है, अमित पीछे बैठता है और यह दोनों शीतला के ससुराल के लिए निकल जाता है। यह दोनों तकरीबन रात के 8:30 बजे के आसपास शीतला के गांव में पहुंचता है। गांव में पहुंचने के बाद अमित अपने दोस्त मनीष से कहता है कि तुम घर चले जाओ, मैं पूरी रात आज अपने प्रेमिका के साथ एंजॉय करूंगा और मैं कल आऊँगा। मनीष रात में ही अपने घर आ जाता है। अमित जैसे ही शीतला के घर पर पहुंचता है, शीतला मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोलती है। अमित घर के भीतर पहुंचता है। कुलदीप पहले से ही अपने मामा और जो उनका मामा का लड़का था उनको बुलाकर अपने घर पर छुपा कर रखा हुआ था और यह बात कुलदीप की माँ को भी पता थी। जैसे ही अमित घर के भीतर घुसता है ये लोग फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके बाद यह चारों पांचों लोग आकर अमित के सामने खड़ा हो जाता है। सभी लोगों को देखकर अमित की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह फ़ौरन समझ जाता है कि वह फंस चुका है। वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग 5-5 लोग थे। अमित को सभी लोग पकड़ लेता है और शीतला के चुन्नी से हाथ बांधता है, मुंह बांधता है और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देता है। फिर ये सभी लोग अमित को डंडा से, हथौड़ी से, चप्पल, जूता सभी से इनको मारने लगता है। वह तड़प रहा था लेकिन ये सभी लोग उसे बेरहमी से मार रहा था। जब वो बेहोशी की हालत में आ जाता है तब उसके मुंह से कपड़ा निकालता है। कुलदीप इतने गुस्सा में था कि वह पहले से ही अपनी पत्नी शीतला को बोला था कि तुम पेशाब कर कर रखना, तुम्हारे आशिक को तुम्हारे सामने में पेशाब पिलाऊंगा। वह डर के मारे पहले से ही एक डब्बी में पेशाब कर कर रखी हुई थी। शीतला न चाहते हुए भी अपने पति के डर से, जिस प्रेमी के साथ वह 2 सालों तक संबंध बनाता रहा, जिससे वह प्यार करती रही, अपना ही पेशाब उसके मुंह में डाल देती है। इसके बाद फिर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाता है और उसे फिर बेरहमी से तब तक पीटता है जब तक कि उसकी प्राण नहीं निकल जाता। अमित मर चुका था और ये लोग पहले से ही प्लानिंग बना चुका था कि अमित को लाश को कंबल में लपेटेंगे और इसे हाईवे किनारे ले जाकर उसे वहीं जला देंगे। तकरीबन रात के 10 बज रहा था। यह अपने घर से 2 किलोमीटर दूर ब्यावना राजमार्ग के किनारे में पहुंचता है। लाश को वहीं पे रखता है। दोनों पेट्रोल पंप पर जाता है, वहां से पेट्रोल खरीदता है। फिर यह दोनों लाश के पास वापस आता है।
लाश पर 1 लीटर पेट्रोल डालता है और उस लाश में आग लगा देता है। देखते ही देखते आग धधकने लगती है। फिर ये तीनों लोग अपने घर वापस आ जाता है। तो दोस्तों यह थी आज की सच्ची कहानी, जिसमें एक लड़की जिस लड़के के साथ प्रेम करती थी, जिसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी, वही लड़की अपना पेशाब कर कर अपने प्रेमी को पिलाती है। इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। हम आपसे ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।